हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम उत्तराखंड करंट अफेयर ग्रीन टर्न बुक 2026 को पढ़ रहे थे, जिसकी हमने 5 क्लासेस कर ली थी। आज ये हमारी छठी क्लास है, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, जिन लोगों का 14 जून को पीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम है, तो वह हमारी सीरीज से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ग्रीन टर्न बुक से काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछली जो हमने वीडियो की हैं आप उनको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है राष्ट्रीय स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यापार सुधार करने में देश के किस राज्य को टॉप अचीवर्स पुरस्कार मिला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड को। दोस्तों, व्यापार सुधार में बेहतर कार्य करने पर उत्तराखंड को टॉप अचीवर्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड ने देश भर में व्यापार सुधार कार्य योजना में व्यवसाय प्रवेश, निर्माण परमिट सक्षम करता, पर्यावरण पंजीकरण, निवेश सक्षमकर्ता एवं श्रम विनियमन सक्षमकर्ता में सुधार कर उत्तराखंड ने व्यवसाय सुगमता यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ जाएंगे। उत्तराखंड के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो उत्तराखंड के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं दोस्तों एन रविशंकर। सही आंसर है ऑप्शन बी। जो 5वां वित्त आयोग था उत्तराखंड में, उसके अध्यक्ष थे इंदु कुमार पांडे। और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी है निधि छिब्बर। ये जो हैं ये दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ नियुक्त हुए हैं। और अशोक कुमार लाहिड़ी ये दोस्तों उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं नीति आयोग के। तो ये आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इनको आप याद रखें। देखिए, उत्तराखंड का छठा वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के आई के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। देखिए, जो आपका वित्त आयोग होता है तो ये आपका एक संवैधानिक निकाय है। कई बार ऐसे प्रश्न भी दोस्तों आपके पॉलिटी में पूछ लिए जाते हैं। और राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है तो ये 243 के आई के तहत गठन होता है। राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार होती है। आगे बढ़ेंगे कि राज्य में कहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कौशल विकास और नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। देखिए, सही आंसर जो रहेगा ये आपका ऑप्शन डी है, देहरादून। तो देहरादून में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया। देखिए, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कौशल विकास और नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र उत्तराखंड में एक अग्रणी पहल है, जिसका उद्देश्य एआई अनुसंधान और विकास का नेतृत्व करना है। साथ ही इसके अनुप्रयोग में नैतिकता तथा पारदर्शिता को प्राथमिकता देना है। यहाँ एक एप्पल iOS विकास केंद्र स्थापित किया गया है, जिसे एप्पल और इन्फोसिस के सहयोग से बनाया गया है। साथ ही यह राज्य की पहली एनवीडिया तथा उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा भी है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ जाएंगे। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से वीरांगना तिलुरु तेली के जन्म दिवस पर कितनी महिलाओं को तिलुरु तेली पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। देखिए, तिलुरु तेली का जो जन्म होता है ये 8 अगस्त को होता है। 8 अगस्त मतलब 1661 में 8 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इनके जन्म पर आपका तिलुरु तेली पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार दोस्तों 2025 में
13 महिलाओं को दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए इसमें कुछ आपकी खेल से संबंधित हैं, जैसे साक्षी चौहान ये टिहरी की हैं, इन्हें खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला। रेखा ये उधम सिंह नगर की हैं, इन्हें भी दोस्तों खेल के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। ऐसे ही दोस्तों रूमा देवी हैं, ये हरिद्वार की हैं, इन्हें भी खेल के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। अनामिका बिष्ट ये चंपावत की हैं, इन्हें भी खेल के क्षेत्र में प्राप्त हुआ। और अलीसा मनराल ये भी आपकी खेल से संबंधित हैं। तो ये कुछ महिलाएं हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। देखिए, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से वीरांगना तीलू रुतेली के जन्म दिवस को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही प्रदेश की 13 महिलाओं व युवतियों को राज्य स्त्री शक्ति तीलू रुतेली, जबकि 13 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले के खाते में डिजिटल हस्तांतरण के माध्यम से 51 हजार की धनराशि जारी की गई। तो देखिए, तीलू रुतेली पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 51 हजार, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये जो आपका पुरस्कार है ये 2006 से शुरू हुआ था। ठीक है, और हर बार दोस्तों 8 अगस्त को यह पुरस्कार आपका घोषित होता है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में ग्लोबल स्पेस एप्स हैकाथॉन 2025 की मेजबानी किसने की है? तो ये की है दोस्तों आपकी DIT यूनिवर्सिटी कैंपस देहरादून ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए, शुरुआत में केवल अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित यह चैलेंज 2017 में नासा के अर्थ साइंस डिवीजन के अंतर्गत पृथ्वी विज्ञान को भी शामिल करने के लिए विस्तृत हुआ। आज यह विज्ञान प्रौद्योगिकी कला और मानविकी को जोड़कर पृथ्वी और उससे परे की वास्तविक चुनौतियों के समाधान के लिए नवाचार को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन का उद्घाटन हुआ था। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन का उद्घाटन किया। उन्होंने आगंतुक सुविधा केंद्र और कैफेटेरिया समेत नए जन सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। साथ ही राष्ट्रपति निकेतन में राष्ट्रपति उद्यान आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपति निकेतन, तपोवन और राष्ट्रपति उद्यान की जैव विविधता पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया था। आगे बढ़ेंगे कि थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गढ़वाल के किस जिले में एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, चमोली जिले में। तो चमोली जिले में थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। देखिए, इस स्टेशन को जो आपका उद्घाटित किया तो ये आपका गढ़वाल के ज्योतिर्मठ में किया है, मतलब जोशीमठ में। ठीक है, जो कि एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। और IBEX तराना 88.4 FM गढ़वाल का यह पहला ऐसा रेडियो स्टेशन है। उत्तराखंड में सेना द्वारा स्थापित यह दूसरा सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। इससे पहले चीन और नेपाल की सीमाओं के बेहद करीब पिथौरागढ़ में पंचसूल पल्स नाम से एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था। इस कदम को उच्च पर्वतीय सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाने और उनसे सीधे संपर्क स्थापित करने से है। तो याद रखिएगा कि जो पंचसूल पल्स रेडियो स्टेशन था, सामुदायिक रेडियो स्टेशन, ये तो आपका पिथौरागढ़ में था। और जो 88.4 IBEX तराना FM रेडियो स्टेशन है तो ये आपका जोशीमठ में स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न है कि उत्तरकाशी धराली आपदा कब आई? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये जो आपदा थी ये 5 अगस्त 2025 को आई थी। तो ऑप्शन डी सही आंसर बन जाएगा। देखिए, श्रीकंठ पर्वत के ग्लेशियर का मलबा ही इस तबाही का असली कारण था। क्वेश्चन बन जाएगा कि जो खीर गंगा नदी है जिसमें बाढ़ आई थी और इस बाढ़ से ही दोस्तों धराली आपदा हुई थी। तो ये जो बाढ़ आई ये आपकी श्रीकंठ जो पर्वत था ग्लेशियर उसका मलबा टूटने से आई थी, जिससे दोस्तों आपका क्या हुआ
कि जो वहाँ पर लोग थे तो वह सभी दब गए, वहाँ के जो घर थे सभी टूट के तहस नहस हो गए थे। ठीक है, तो याद रखें ये जो आपकी बाढ़ आई थी ये खीर गंगा नदी में आई थी और खीर गंगा ये आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में साधु संतों का भेष बनाकर लोगों को ठगने और सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन कालनेमी। तो ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में साधु संतों का भेष बनाकर लोगों को ठगने और सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले, भूमि अतिक्रमण करने वाले और धर्मांतरण में शामिल लोगों को रोकना है। यह अभियान लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण जैसी गतिविधियों के खिलाफ है। सरकार ने आम जनता से भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। अभियान रामायण के कालनेमी से प्रेरित है, जो हनुमान को भटकाने की कोशिश करता था। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? देखिए, उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का जो आयोजन किया गया था यह आपका रुद्रपुर में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में दिसंबर 2025 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद निवेश के रूप में हुए 1 लाख करोड़ की सफल ग्राउंडिंग का उत्सव मनाया है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे थे, याद रखिएगा, और उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार हमारे राज्य को भरपूर सहायता देगी। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए तेरे मेरे सपने अभियान की शुरुआत की है। तो ये की है दोस्तों आपकी सेतु आयोग ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सेतु आयोग के द्वारा दोस्तों तेरे मेरे सपने अभियान की शुरुआत की गई। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण को गति देने के लिए सेतु आयोग ने पहल की है। महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से बचाव की जानकारी के साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार सरकोट गांव की प्रियंका नेगी सबसे युवा ग्राम प्रधान बनी। यह किस जिले की हैं? तो देखिए, जो आपकी प्रियंका नेगी हैं ये चमोली जिले की रहने वाली हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चमोली जिले का जो सरकोट गांव है, इस गांव को मुख्यमंत्री जी के द्वारा गोद लिया गया है और यहाँ पर दोस्तों जो सबसे युवा प्रधान बनी तो वह दोस्तों प्रियंका नेगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राज्य स्तरीय आयोजन जो हुआ तो ये दोस्तों हुआ था भराड़ीसेण गैरसेण चमोली में। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 याद रखिएगा और ये दोस्तों 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सिंधु सभ्यता काल की करीब 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृति मेहरा गांव से मिली है। यह किस जनपद में स्थित है? तो मेहरा गांव जो है ये दोस्तों आपका नैनीताल भीमताल में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, भीमताल के मेहरा गांव से मिली यह मूर्ति मठपाल डॉक्टर मठपाल के मुताबिक मूर्ति की शैली से यह उत्तर सिंधु सभ्यता काल की 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृति है। ताम्र जो मूर्ति है तो ये दोस्तों तांबे से बनी है। मूर्ति जंग से काली पड़ गई थी। इसका वजन 2 किलो 400 ग्राम और लंबाई 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई 28 सेंटीमीटर थी। तो याद रखिएगा कि जो आपका मेहरा गांव था भीमताल में, तो यहाँ से दोस्तों 3500 साल पुरानी उत्तर सिंधु सभ्यता काल की एक ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई और ये ताम्र मानव आकृति सिंधु सभ्यता काल की जो बताई गई तो डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा बताई गई है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है।
तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। हम दोस्तों धीरे धीरे अपनी इस पूरी बुक को कंप्लीट कर लेंगे, ये गारंटी है दोस्तों। ये मैं आपसे कहता हूँ कि जो ग्रीन टर्न बुक है यहाँ आपको पूरी कराई जाएगी एग्जाम से पहले, ठीक है। जो इस महीने के लास्ट में दोस्तों हम इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जो आपके टॉपिक दिए हैं, जैसे आपके प्रमुख पुरस्कार, ठीक है, प्रमुख आयोजन, तो ऐसे सभी टॉपिक को भी दोस्तों सेपरेट तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। अभी हमें दोस्तों फरवरी, मार्च और अप्रैल इन 3 महीने का भी करंट अफेयर करना है, और इसको भी दोस्तों हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो लास्ट 3 महीने का करंट अफेयर भी पढ़ेंगे हम अच्छे से, उसकी एक मैराथन क्लास आपको बना कर देंगे, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। बीच बीच में दोस्तों आपको टॉपिक वाइज हम कंप्यूटर जीके भी कराएंगे, जैसे आपके इनपुट आउटपुट, ठीक है, शॉर्टकट की जो होती हैं, ठीक है, और आपके सॉफ्टवेयर हुए, आपके ब्राउज़र हुए, तो इन सभी को हम छोटी छोटी क्लासों में भी कंप्लीट कर लेंगे। बस शर्त है कि आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, आपको थोड़ा टाइम देना होगा, ठीक है। तो बस आप देखिए आधे घंटे का समय दीजिएगा, आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास के बारे में जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसे लगी। आई होप क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।